Wake up, no sunlight, so cold, sleep is nice, so tired, my eyes fight, they just wanna close, back up tight, get up, hoodie on, hard work at the crack of dawn. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी बड़े सारे सवाल आते हैं कि ठीक है जी, जर्मनी आना भी बड़ा आसान है, जर्मनी आना भी चाहिए, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और उससे आपके एक्सपेंडिचर्स भी कवर हो जाते हैं। लेकिन भाई ये तो बताएं कि एक्सपेंडिचर्स होते कितने हैं। अगर हम एज अ स्टूडेंट जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर्स करने आते हैं तो उसमें हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे और हम उनको किस तरह कवर करेंगे। तो हमने सोचा कि आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर चाहे बैचलर्स करने आए चाहे यहाँ पर आप मास्टर्स करने आए तो आपके कितने खर्चे होते हैं, कौन से मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको आप कम कर सकते हैं, जिनको आप टेक केयर कर सकते हैं। तो चलें आज उसी टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे जो बेल का आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी सबसे पहला जो खर्चा होता है वो होता है आपके घर का, रेंट का। और ये वो एक्सपेंस होता है जो आप बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली सर छुपाने के लिए छत तो चाहिए। तो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही वो खर्चा होता है जो तमाम खर्चों में से सबसे ज़्यादा खर्चा रेंट का ही होता है जब आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आते हैं। और वो खर्चा कितना होता है वो डिपेंड करता है कि आप आते किस तरह की अकोमोडेशन में, मतलब आप किस तरह की अकोमोडेशन प्रीफर करते हैं। तो पहले तो उस अकोमोडेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम आज जैसे बात कर रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट अगर आप आते हैं तो एज ए स्टूडेंट जब बंदा आता है तो वो ज़्यादातर जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो प्रीफर करते हैं कि वो स्टूडेंट हॉस्टल में रहें। और जो यहाँ पर जर्मनी में जो स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं वो बड़े सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर इतने ज़्यादा रेंट्स नहीं होते जितने प्राइवेट अकोमोडेशन में होते हैं। तो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि जी अगर आप स्टूडेंट हॉस्टल में आके अकोमोडेशन लेते हैं तो उसके कितने रेंट होते हैं। अब वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है सिटी टू सिटी। अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा रेंट ज़्यादा होगा स्टूडेंट हॉस्टल्स का, और जिस तरह आप छोटे शहरों में आते जाएंगे उस तरह छोटे शहरों में आपका स्टूडेंट हॉस्टल्स की जो रेंट्स होते हैं वो कम होंगे। लेट्स से म्यूनिख हो गया, हैम्बर्ग हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन हो गया, स्टुटगार्ट, ये थोड़े से आ जाते हैं बड़े सिटीज़ के अंदर। तो अगर आप इन शहरों में आते हैं तो आप रख लें कि आपका जो स्टूडेंट जो हॉस्टल में जो आपको अकोमोडेशन मिलेगी उसका जो रेंट होगा वो होगा इन बिटवीन 300 यूरोज टू 450 यूरोज मैक्स। इसी तरह अब अगर आप छोटे शहरों में जाते हैं तो छोटे शहरों में आप 50 यूरोज या 100 यूरोज का डिफरेंस रख लें कि वहाँ पर आपको इससे कम में मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई स्टूडेंट अकोमोडेशन इन हॉस्टल्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब इसका ड्रॉबैक एक ये होता है क्योंकि जर्मनी में डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्री स्टडी है, पूरी दुनिया को पता है और पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जर्मनी में फ्री स्टडी को अवेल करने के लिए। तो इसी तरह स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। और बड़े शहरों में तो ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट हॉस्टल्स में जो वेटिंग लिस्ट होती है, मतलब मैं अगर अभी इस साल यहाँ पर आ रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा भाई 18 मंथ्स तक जो है ना वो एप्लीकेशन जाएगी और 18 मंथ्स की वेटिंग लिस्ट है, और कुछ शहरों में तो 24 मंथ्स की भी वेटिंग लिस्ट होती है। तो जितना बड़ा शहर होगा जैसा बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूनिख, इस तरह के जो भी शहर होंगे उसमें स्टूडेंट हॉस्टल्स के लिए स्टूडेंट्स की जो वेटिंग होगी अकोमोडेशन के लिए वो उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स को? फिर स्टूडेंट्स को ये करना पड़ता है कि आपको प्राइवेट अकोमोडेशन में जाना पड़ता है। अगेन प्राइवेट अकोमोडेशन भी देन वेरी कि आप बड़े शहर में प्राइवेट अकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं या छोटे शहर में सर्च कर रहे हैं। लेट्स से म्यूनिख की अगर हम बात कर लें तो म्यूनिख में अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं और आपको चाहिए कि भाई एक फ्लैट हो, उसमें 2-3 रूम्स हो और उसमें से एक रूम आपको चाहिए, तो वो वेरी करेगा। लेट्स से आपको 600 टू 800 यूरोज आई थिंक इतने के अंदर आपको एक रूम मिलेगा, और वो भी एक अपार्टमेंट के अंदर 2, 3 या 4 रूम होंगे और उसमें से एक रूम आपके लिए मुख्तस होगा और उसमें आपका किचन और बाथरूम एंड वॉशरूम्स ये शेयर्ड होंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको पूरा अपार्टमेंट ही चाहिए म्यूनिख जैसे शहर में अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो रेंट आएगा वो आएगा एटलीस्ट आई थिंक 900 यूरोज से लेकर 1200 या 1300 यूरोज तक, जो कि स्टूडेंट्स बहुत कम इस ऑप्शन के लिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। किसी स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते जो जर्मनी आ रहा है फ्री स्टडी अवेल करने के लिए कि वो 900 या 1000 या 1200 1300 यूरोज पे करे सिर्फ रेंट की मद में जर्मनी में आकर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो स्टूडेंट हॉस्टल्स को प्रेफर करते हैं या फिर प्राइवेट अकोमोडेशन में वो 1 रूम जो शेयर्ड होता है, मतलब एक ऐसा अपार्टमेंट प्रेफर करते हैं जिसमें 2-3 रूम हो और वो एक रूम उनके पास हो, तो उनको इतना ही रेंट पड़ता है और जो थोड़ा सा रीज़नेबल होता है। अब अगर छोटे शहरों में आ जाए, अगर आपको छोटे शहर में
एक रूम चाहिए अपार्टमेंट के अंदर, तो इस तरह आप समझें 100, 200, 150, 200 यूरो आप कम कर लें। जैसे अगर म्यूनिख में आपको 700, 800 यूरो में अगर रूम मिल जाएगा, तो जिस तरह छोटे छोटे शहरों में आप आते जाएंगे उस तरह आपको 500, 600 यूरो में भी आपको रूम मिल जाएगा पर मंथ रेंट के ऊपर। तो ये तो हो गई रेंट की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मेजर एक्सपेंस के ऊपर जो आप अवॉइड नहीं कर सकते और जो कि लाजमी है आपको हर मंथ पे करना जर्मनी में। This life ain't for the weak ones, no this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off, don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot, shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot, know my story, I know my boss. दूसरा जो मेजर एक्सपेंस है वो है ग्रोसरी का। ऑब्वियसली ये भी अनअवॉइडेबल है क्योंकि बंदा आएगा, उसको रहना है, उसको जीना है, तो खाना पीना तो करना ही है। तो खाने पीने का जो यहाँ पे खर्चा होता है वो आई थिंक कि वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस शहर में हो, क्योंकि यहाँ पर चाहे बड़े से बड़ा शहर हो, छोटे से छोटा शहर हो, यहाँ पे जो ग्रोसरी के प्राइस हैं वो ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें आपको इतनी कन्फ्यूजन में नहीं जाना पड़ता कि यार बड़े शहर में मैं अकोमोडेशन सर्च करूँ या मैं छोटे शहर में अकोमोडेशन सर्च करूँ, क्योंकि ग्रोसरी प्राइसेस एज आई सेड कि वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं हर शहर के अंदर, तो वो आपका खर्चा इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। अब कितना होता है उस पर बात कर लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आप किस तरह, मतलब आपका जो बजट है और आप किस तरह एक्सपेंस करते हैं। लेट्स से कि अगर आप हैं कि यार मैंने ज़्यादा आउट गोइंग नहीं करना, मैंने घर के अंदर ही पकाना है और घर के अंदर ही मतलब ग्रॉसरी लानी और सब कुछ मैं खुद ही कुकिंग करनी और फिर मैंने उसको कंज्यूम करना है, तो उसमें आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। वो आपका होता है 150 से मैक्सिमम आई वुड से 200 यूरो। और उसके अंदर लेट्स से अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो आपकी जो इंडियन ग्रॉसरी हो गई या पाकिस्तानी ग्रॉसरी हो गई या बांग्लादेशी ग्रॉसरी हो गई, जिसमें आपके मसाले हो गए, आपके पराठे वराठे आप लेके आते हैं, आटा लेके आते हैं, दालें लेके आते हैं, इस तरह की और चीज़ें लेके आते हैं, जो आपकी एशियन ग्रॉसरी होती है वो भी इंक्लूड होती है। उसमें आपका गोश्त भी इंक्लूड होता है, उसमें आपका मीट इंक्लूड होता है, बीफ इंक्लूड होता है, चिकन इंक्लूड होता है। तो मकसद ये है कि खुला खाता होता है, मतलब आप आराम से रज के जो है ना सारी ग्रॉसरी ला सकते हैं, इंडियन, एशियन भी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो बीफ, मीट और ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम खर्चा जाएगा मैक्स टू मैक्स आपका 150 to 200, जिसमें आप जैसे पाकिस्तान से बड़े सारे लोग होते हैं, चाय के बड़े शहदाई होते हैं, तो उनकी दूध की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, चीनी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, पत्ते की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो इसमें मतलब आपने कहीं हाथ आपका रुकेगा नहीं और आप मज़े से खा पी सकते हैं पूरा महीना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और विदाउट एनी मतलब यार हाथ हल्का रखना है। अब अगर आप बात करते हैं कि यार हफ्ते में मैंने 1 या 2 दफ़ा आउटिंग भी करनी है, मतलब बाहर जाकर मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो उसमें आप फिर उस तरह से ऐड कर लें, लेट्स से 50 यूरोज़ पर मंथ ऐड कर लें या 100 यूरोज़ ऐड कर लें। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दफ़ा हफ्ते में या महीने में बाहर आउटिंग करने जाते हैं, और उस पर आप लगा लें कि अगर आप एक दफ़ा बाहर आउटिंग करने जाते हैं, मतलब खाना खाने जाते हैं, चाहे डिनर हो गया, लंच हो गया, आपके 10 to 15 यूरोज़ लग जाने हैं। अब आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि जी आप कितनी दफ़ा हफ्ते में या महीने में बाहर जाएंगे, और 10 to 15 यूरोज़ को उतने अकाउंट से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके सामने वो भी खर्चा आ जाएगा, और फिर उस खर्चे को आप 150 to 200 यूरोज़ के अंदर ऐड कर लें तो आपके सामने वो एक्सपेंस आ जाएगा जी आपका पर मंथ ग्रॉसरी का एक्सपेंसेस कितने होंगे विद आउटिंग। अब जी तीसरे खर्चे पर बात कर लेते हैं। ये भी अनअवॉइडेबल है, ये भी लाजमी खर्चा है। अब आप बोलेंगे कि यार सारे खर्चे आप वही बता रहे हो जो लाजमी खर्चे हैं, तो जी सारे खर्चे हैं, हाँ जी मैं वही बता रहा हूँ जो लाजमी होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बिल्कुल बजट के ऊपर होता है और स्टूडेंट सिर्फ वही खर्चे करना पसंद करता है जो लाजमी होते हैं। फजूल के खर्चों में स्टूडेंट नहीं पड़ता, जिस तरह मैं भी नहीं पढ़ता था। तो वो जो तीसरा खर्चा है वो आपका इंश्योरेंस है, वो भी लाजमी होता है। इंश्योरेंस के बगैर आप जर्मनी में रह ही नहीं सकते। अब इट डिपेंड्स कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं या पब्लिक इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक इंश्योरेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पब्लिक इंश्योरेंस की तरफ ही जाते हैं। और आजकल तो ये रिक्वायरमेंट भी बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ गई है कि जी अगर आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट हमसे चाहिए, हमारे पास आपने इनरोल रहना है, तो आपने हमें पब्लिक जो इंश्योरेंस होती है उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। मतलब आपके पास पब्लिक इंश्योरेंस होनी चाहिए। पब्लिक इंश्योरेंस क्या होती है? पब्लिक इंश्योरेंस गवर्नमेंट इंश्योरेंस होती है, और दूसरी इंश्योरेंस जो होती है वो प्राइवेट इंश्योरेंस होती है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको पब्लिक इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब पब्लिक इंश्योरेंस को जो एक्सपेंस होता है वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। लेट्स से अगर आप अंडर 30 हैं तो वो जो एक्सपेंस है वो सिग्निफिकेंटली लो होता है, और अगर आप अबव द एज ऑफ 30 हैं तो वो एक्सपेंस सिग्निफिकेंटली मोर होता है। लेट्स से कितना, अगर आप 30 के अंडर हैं तो आपका जो इंश्योरेंस का पर मंथ जो खर्चा जाएगा वो जाएगा अराउंड 120 यूरोज़,
और लेट्स से अगर आप 30 इयर्स की एज से अबव हैं तो आपका जो इंश्योरेंस का खर्चा होगा पर मंथ वो होगा अराउंड 200 यूरोज। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन सी इंश्योरेंस को चूज करते हैं, लेकिन लगभग सारी इंश्योरेंस के जो प्राइसेस होते हैं वो अराउंड एक सेम ही बेंचमार्क के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं होता गवर्नमेंट इंश्योरेंस के प्राइसेस के अंदर। तो ये तो हो गया पब्लिक इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस। प्राइवेट इंश्योरेंस जो होती है वो सिग्निफिकेंटली लोअर एक्सपेंस होता है उसका एज कम्पेयर टू पब्लिक इंश्योरेंस। लेट्स से आप पब्लिक इंश्योरेंस में अगर आप अंडर द एज ऑफ 30 ईयर्स हैं तो आप 120 यूरोज के अराउंड पे कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट इंश्योरेंस होती है उसमें आप सिग्निफिकेंटली लो पे करते हैं। लेट्स से जब मैं स्टूडेंट था तो मैं प्राइवेट इंश्योरेंस लेता था उस वक्त जब मेरी जॉब नहीं चल रही होती थी, मैं काम नहीं कर रहा होता था, तो ऑब्वियसली 100 यूरोज या 120 यूरोज पे करना उस टाइम में जब आपकी अर्निंग्स नहीं हो रही हूँ वो थोड़ा सा जेब पर भारी पड़ जाता है। तो उस वक्त मैं पे करता था 35 to 40 यूरोज। जिस तरह की ये मविस्ता एक इंश्योरेंस है, ये प्राइवेट इंश्योरेंस, इस तरह की और भी प्राइवेट इंश्योरेंसेज आपको मिल जाती हैं। उसमें बस डिफरेंस ये होता है कि जब आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस होती है, लेट्स से अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसमें आपको इन एडवांस पे करना होता है उस डॉक्टर की फीस को और उस मेडिसिन को अपनी जेब से। लेकिन जो प्राइवेट इंश्योरेंस होती है वो आपको बाद में रीइंबर्स कर देती है, लेकिन उस रीइंबर्समेंट के अंदर आपको 1 से 1.5 महीना लग सकता है। और अगर आपके पास पब्लिक इंश्योरेंस होती है तो आपको अपनी जेब से कुछ नहीं पे करना होता, चाहे आप हॉस्पिटल जाएं, चाहे आप डॉक्टर के पास जाएं, चाहे आप कोई प्रोसीजर करवा रहे हो, उसके लिए आपको अपनी जेब से कुछ नहीं पे करना होता। आपका जो इंश्योरेंस कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड की तरह या आपके डेबिट कार्ड की तरह वो स्वाइप करते हैं और वहीं से जो डाटा है वो इंश्योरेंस के पास चला जाता है और आपका पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, आपकी इंश्योरेंस डायरेक्टली पे करती है। तो दैट इज द डिफरेंस। और ये जो खर्चा होता है इंश्योरेंस का होता है, आप लगा लें 40 यूरोज से लेके 200 यूरोज तक आपका खर्चा जा सकता है, डिपेंडिंग आप प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं या पब्लिक इंश्योरेंस लेते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एज कि आप अंडर द एज ऑफ 30 इयर्स हैं या अबव द एज ऑफ 30 इयर्स। तो जी अब जो चौथा खर्चा आ जाता है, जो चौथा एक्सपेंस होता है वो है आपका सेमेस्टर फी का एक्सपेंस। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर यूनिवर्सिटी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जर्मनी में जो सेमेस्टर टिकट भी ऑफर कर रही होती है, तो उनका जो सेमेस्टर फी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेट्स से अराउंड 300 to 350 यूरोज उनकी सेमेस्टर फी होती है जो आपने 6 महीने में पे करनी होती है। और कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ होती है जो आपको सेमेस्टर टिकट ऑफर नहीं कर रही होती, उनकी सेमेस्टर फी जो होती है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होती है, लेट्स से अराउंड 100 यूरोज होती है। अब सेमेस्टर टिकट क्या होता है? सेमेस्टर टिकट वो होता है जो आपको यूनिवर्सिटी सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही होती है और वो आपको इस सेमेस्टर फी के एवज, लेट्स से अगर वो आपको 300 या 350 यूरोज चार्ज करते हैं तो वो आपको एक सेमेस्टर टिकट देंगे जो 6 महीने तक वैलिड होगा और उस सेमेस्टर टिकट पे आप उस शहर में या उस रीजन की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ ये सेमेस्टर टिकट्स ऑफर करती हैं उनकी जो सेमेस्टर फ़ी होती है वो अराउंड 300 to 350 यूरो होती है, और जो यूनिवर्सिटी ये सेमेस्टर टिकट ऑफर नहीं कर रही होती उनकी जो सेमेस्टर फ़ी होती है वो अराउंड 100 यूरोज़ होती है। नाउ अब ऐसा भी नहीं है कि जो 300 या 350 यूरोज़ जो यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही हैं अगेंस्ट दिस सेमेस्टर टिकट वो आपको महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास ये सेमेस्टर टिकट नहीं होगा और आप जो है नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन पे, नॉर्मल फेयर्स पे, नॉर्मल टिकट्स पर ट्रैवल करेंगे तो वो खर्चा आपका सिग्निफिकेंटली हायर हो जाएगा। तो ये जो 300 या 350 यूरोज़ वाली जो डील होती है जो आपको यूनिवर्सिटी आपको सेमेस्टर टिकट प्रोवाइड कर रही होती है, ये बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही ज़बरदस्त साबित होती है स्टूडेंट्स के। One day I will have my victory, crush all my enemies so viciously, work so hard my hands are blistering, and they will carve my name in history। अब जी पांचवा जो एक्सपेंस होता है वो मोर और लेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं या आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी ज़रूरत है, और वो खर्चा है आपके फ़ोन एंड सिम के बिल का, जो मंथली आप बिल पे करते हैं। अब बड़े सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आते ही यहाँ पर सिम भी नहीं लेते, वो कहते हैं यार ऐसे ही काम चल जाएगा, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हॉस्टल में होते हो तो आपको इंटरनेट प्रोवाइडेड होता है, तो वो कहते हैं यार सिम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी तो, क्योंकि जब 2-3 महीने जब आप यहाँ पर आते हो तो शुरू के 2-3 महीने आपके डॉक्यूमेंटेशन में लग रहे होते हैं, और जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई भी होती तो तब तक आप जॉब नहीं कर सकते। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि यार जब तक हमारे पास अर्निंग्स नहीं हो रही हम सारे फिजूल खर्चे जो है ना उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, तो वो आकर शुरू में सिम भी नहीं लेते। लेकिन लेट्स से अगर आपको सिम चाहिए
और अगर आपको फ़ोन भी चाहिए ना, इट ऑल्सो डिपेंड्स। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आते ही यहाँ पर iPhone 14 या iPhone 13 या मैकबुक और इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रही होती है। तो नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। वैसे मैं नॉर्मल स्टूडेंट का खर्चा बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल यहाँ पर आते हैं और अगर आप सिम भी लेते हैं तो आपका पर मंथ जो सिम का बिल जाएगा वो 5 to 10 यूरोज़ जाता है, और उसमें आपको 2 GB टू 5 GB या 8 GB तक इंटरनेट भी उस सिम के साथ आपको पर मंथ मिलता है। और वो इंटरनेट आपको कहाँ काम आता है, लेट्स से आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या बाहर एक्सप्लोर कर रहे हैं या सिटी टू सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं या सिटी के अंदर ही आपने कुछ गूगल मैप से कुछ सर्च करना है, लेट्स से एशियन स्टोर सर्च करना है, इंडियन स्टोर सर्च करना है, पाकिस्तानी स्टोर सर्च करना है, कोई और दूसरी लोकेशन आपने सिटी टू सिटी के अंदर ही आपने सर्च करनी है, तो गूगल मैप पे फिर आपने जब आप ट्राम्स में, ट्रेन्स में या रेल्स के अंदर आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको गूगल मैप्स की ज़रूरत होती है, तो वो इंटरनेट आपको वहाँ काम आता है। तो लेट्स से अगर आप नॉर्मल सा एक पैकेज लेते हो सिम का, एक नॉर्मल सी सिम लेते हो और उसके साथ पैकेज लेते हो इंटरनेट का जो 2 to 10 GB पर मंथ आपको मिलता है, तो उस पे आपको खर्चा आता है 5 to 10 यूरोज़ पर मंथ। अब अगर आप आके जो है आईफोन भी ले लेते हो या सैमसंग या नए नए फ़ोन लेते हो तो वो आपका खर्चा देन डिपेंड करता है। मंथली 75 यूरो से 100 यूरोज़ तक भी आपका ये खर्चा जा सकता है। छठा एक्सपेंस आ जाता है, वो आ जाता है ARD के बिल का। अब ARD बिल आपको अगर आसान ज़बान में समझाना चाहूँ, वो वही उस तरह का बिल है जिस पर आजकल पाकिस्तान में बड़ा इशू उठा हुआ है। और वो इशू ये है कि जी अब रेडियो का बिल या PTV का बिल हमें लग कर आएगा बिजली के बिलों में और हमें फालतू में वो बिल पे करना पड़ेगा। तो वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और पाकिस्तान में तो अभी आ रहा है, लेकिन जर्मनी में वो सालों सालों से चला आ रहा है। मतलब आपने हर महीने अराउंड 20 यूरोज़, एग्जैक्टली आई थिंक 18.36 यूरोज़ पर मंथ होता है वो आपने पे करना होता है। और चाहे आपके घर में टीवी हो या ना हो, चाहे आपके घर में रेडियो हो या ना हो, चाहे आप देखते हो या ना देखते हो, क्योंकि ये जो जर्मन टेलीविज़न है ये सारे जर्मन लैंग्वेज में होते हैं। तो अब लेट्स से नया स्टूडेंट आता है, उसको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो वो जर्मन टीवी क्या देखेगा, लेकिन फिर भी उसने वो 18.36 यूरोज़ या आगे पीछे कुछ सेंट हो सकते हैं, लेकिन अराउंड 20 यूरोज़ ने हर मंथ पे करने ही करने हैं। तो ये खर्चा भी अनअवॉइडेबल है और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते कि जी मेरे घर पे टीवी नहीं है, मैं टेलीविज़न नहीं देखता या मैं रेडियो नहीं सुनता या मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। हाँ, वो अवॉइडेबल कैसे है? वो अवॉइडेबल ऐसे है, लेट्स से अगर आप किसी स्टूडेंट हॉस्टल में ऐसे अपार्टमेंट में रह रहे हो जिसमें 3 रूम हैं और आपके पास 1 रूम है, या आप किसी ऐसे अपार्टमेंट में रह रहे हो जो प्राइवेट अपार्टमेंट है और उसमें 3 या 4 रूम हैं या 5 रूम हैं और आपके पास उनमें से 1 रूम है, तो वो जो है वो पर अपार्टमेंट जो है आपने 20 यूरोज़ पे करने होते हैं। नाउ इट डजेंट मैटर कि उसमें 4 रूम हैं या 5 रूम हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर डॉर्मेटरी स्टूडेंट हॉस्टल में आपको अपार्टमेंट मिला हुआ है जिसमें आपके पास 1 रूम है और बाकी 2 और 3 रूम और भी हैं, तो उन लोगों ने हर किसी ने अलग अलग 20 यूरोज़ पे नहीं करने होंगे। उस पर अपार्टमेंट पे पर मंथ 18.36 यूरोज़ या अराउंड 20 यूरोज़ आपने पे करना होता है ARD की मद में। अब जो बाकी खर्चे बचे हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और वो ऐसा भी नहीं है कि हर किसी ने वो पे करने होते हैं। उनमें से एक खर्चा तो ये है कि आपका बैंक अकाउंट फ़ी है। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन से बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं। कुछ बैंक्स हैं जो स्टूडेंट से पर मंथ चार्ज करते हैं, कुछ बैंक्स हैं जो चार्ज नहीं करते। तो और वो भी अगर जो चार्ज भी करते हैं वो भी मैक्सिमम 5 यूरोज़ पर मंथ चार्ज करते हैं। तो लेट्स से अगर आप किसी ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं जिसके पर मंथ चार्जेस आपने पे करने हैं, तो वो मैक्सिमम जो आपका खर्चा है पर मंथ वो 5 यूरोज़ होगा और मिनिमम 0 यूरोज़। लेट्स से आप किसी ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं जो पर मंथ आपको चार्ज नहीं करता, तो आपने कुछ नहीं पे करना और उसका खर्चा आपका 0 यूरोज़ पर मंथ होगा। अब इसके बाद जो खर्चा आ जाता है वो आ जाता है इंटरनेट का। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको किस तरह की अकोमोडेशन मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको स्टूडेंट डॉर्मेटरी यानी कि स्टूडेंट हॉस्टल्स के अंदर अगर आपको अकोमोडेशन मिलती है तो वहाँ तो आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपके रेंट के अंदर ही वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ना आपसे इंटरनेट के एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे, ना आपसे बिजली का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, ना आपसे पानी का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, ना आपसे हीटिंग का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, ना आपसे क्लीनिंग सर्विसेज का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट अकोमोडेशन मिलती है तो वहाँ पर आपको जो है इंटरनेट खुद से अरेंज करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्राइवेट अकोमोडेशन में आपके रेंट के साथ ही इंक्लूड हो आपका इंटरनेट।
तो अगर आपने इंटरनेट अलग से खुद से अरेंज करना है और उसके लिए पर मंथ आपने पे करना है तो उसका खर्चा आ सकता है आपका 20 to 30 यूरोज पर मंथ। तो जी ये थे वो तमाम खर्चे, वो तमाम एक्सपेंसेस जो आप अगर एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी आते हैं, चाहे आप एज अ बैचलर स्टूडेंट जर्मनी आए या चाहे आप एज अ मास्टर्स स्टूडेंट या पीएचडी स्टूडेंट आप जर्मनी आए, तो वो एक्सपेंसेस आपने बेयर करने होते हैं। अब इनकी एवरेज अगर आप निकालें तो मिनिमम पर मंथ आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है लेट्स से 550 to 600, और अगर आप मैक्सिमम लगा लें तो वो जाता है 850 to 1000 यूरोज। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपकी हेल्प भी होगी इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू कम टू जर्मनी। आपको बड़ा सारा आइडिया भी मिल गया होगा कि आपने इन फ्यूचर कौन से एक्सपेंसेस बेयर करने हैं अगर आप जर्मनी आते हैं इन फ्यूचर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियोज़ उन्हीं टॉपिक्स पर हों। और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नीचे जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये होगा कि वीडियोस जब भी इस चैनल्स पर अपलोड होंगी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव, आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Wake up to the sound of the drums. Stand up, locked and loaded, here I come. I'm here to stay, here to fight another day. You can't stop me with some pain, I am here to make a change. Whoa, whoa, whoa. One day I will be victorious. Whoa. Yeah, I'm a student of the game. I study every single frame.